बेसिक आइडिया लिया था एलएस कपलिंग का कि कैसे एलएस कपलिंग के अंडर हम डिफरेंट टर्म सिंबल जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम एक और पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें लेट अस से L1 का वैल्यू हमारे पास 2 है और L2 यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए 3 है। S1 का वैल्यू हाफ है और S2 का वैल्यू भी हाफ है। तो इस केस में कितने टर्म सिंबल मिलेंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। हम बेसिकली ये कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मेनी टर्म सिंबल वी विल ऑब्टेन। तो देखिए पहले तो कैपिटल L की वैल्यू जो है एज हमने डिस्कस किया था ये हो जाएगी L1 प्लस L2 से लेकर के L1 माइनस L2, यानी कि ये हमारा 2 प्लस 3 से लेकर के 2 माइनस 3 हो जाएगा। 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो जाता है और 2 माइनस 3 यानी कि हमें मिलेगा यहाँ पे 1। तो बाय एक डिजिट के जो गैप से है हमें टोटल L वैल्यू मिलेंगे 5, 4, 3, 2 एंड 1 अप टू 1, ठीक है। तो टोटल हमें 5 वैल्यूज़ मिले 5, 4, 3, 2 एंड 1। S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 एंड 1/2 है। तो कैपिटल S के लिए सिमिलर वे में अगर हम वैल्यू निकालें हैं S1 प्लस S2 से लेकर के S1 माइनस S2, तो ये हमें मिलेंगे 2 वैल्यू 0 एंड 1, ठीक है। तो फिर से हम एक टेबुलेट फॉर्म में इसको लिख लेंगे और टर्म वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पर हम L वैल्यूज लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं S वैल्यू एंड हियर J वैल्यू। तो L की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहले सिंगलेट का केस डिस्कस करेंगे कि जिस केस में हमारे पास S की 2 वैल्यू हैं। तो S0 के लिए हम सारे टर्म फाइंड करेंगे। ओके, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब J की वैल्यू क्योंकि हम हियर आई मेड अ मिस्टेक, सारे में 0 ही आएगा क्योंकि S की वैल्यू हमारे पास सबके लिए जो है 0 ही है, ठीक है। और उसके हिसाब से हमने प्रीवियसली जैसे J की वैल्यू ऑब्टेन की थी वैसे ही यहाँ पर J की वैल्यू भी ऑब्टेन करेंगे बाय L प्लस S टू L माइनस L प्लस S टू L माइनस S मॉड्यूलस में लिख करके। लेकिन क्योंकि यहाँ पर S की वैल्यू एक ही है तो यहाँ पे 1 प्लस 0 और 1 माइनस 0 दोनों के लिए आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पर भी 2 प्लस 0, 2 माइनस 0 2 ही मिलेगा एंड रिस्पेक्टिवली हमें टोटल इस तरह से हर टर्म के लिए J के वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम टर्म्स लिखें यहाँ पर तो देखिए 2S प्लस 1 जो है हर किसी के लिए सेम ही मिलेगा क्योंकि S हमारा हर केस में 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 1, मतलब मल्टीप्लिसिटी हमारा हर केस में 1 ही रहेगा। अब अगर हम L की वैल्यू के हिसाब से लिखें तो L अगर आपका जब भी L 1 होता है, एज वी नो L अगर 1 है तो वो P लिखा जाएगा, 2 है तो D, 3 है तो F, 4 है तो G एंड 5 है तो H। ओके, मल्टीप्लिसिटी सब में सेम ही रहेगा, दैट विल बी 1 क्योंकि S वैल्यू सबके लिए सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। पर J की वैल्यू जो है अलग अलग केस में यहाँ पर पहला टर्म बनेगा आपका 1P1, सेकेंड टर्म 1D2, थर्ड टर्म 1F3, फोर्थ टर्म 1G4 एंड फिफ्थ टर्म 1H5 बन जाएगा। तो ये सारे जो टर्म्स हमने ऑब्टेन किए दिस आर दी सिंगलेट टर्म्स, ठीक है। सब में जो है मल्टीप्लिसिटी क्योंकि 1 है हमारा, इन ऑल केस मल्टीप्लिसिटी इज 1, सो दिस आर दी 5 सिंगलेट टर्म वी ऑब्टेन। अब जो है नेक्स्ट वैल्यूज जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, L, S एंड J। तो L वैल्यू तो वही रहेगा 1, 2, 3, 4, 5। S वैल्यू दूसरी S की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर हम J की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे L प्लस S से लेकर के L माइनस S तक, ठीक है। सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही मिलेंगी क्योंकि मॉड्यूलस है।
तो पहला टर्म जो है L प्लस एस यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। तो J की 3 वैल्यू मिलेंगी 2 1 एंड 0। नेक्स्ट केस में 2 + 1 यानी कि 3 एंड 2 - 1 यानी 1, 3 2 एंड 1 वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा 4 3 एंड 2। यहाँ पर 4 + 1 से लेकर के 4 - 1, 4 + 1 यानी कि 5 एंड 4 - 1 यानी कि 3, तो 5 4 एंड 3 एंड ये लास्ट वाले में 6 5 एंड 4। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएंगी हमें। 5 - 1 हमारा 4 हो जाएगा। अब अगर हम सेपरेटली टर्म्स लिखें यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा फर्स्ट केस के लिए, लेट अस राइट द टर्म्स। ओके, यहाँ पर पहला केस जो है इसके लिए टर्म बन जाएगा L, क्योंकि 1 है तो P मिलेगा। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी हर एक केस में 3 ही मिलेगा और 3 टर्म मिलेंगे 0 1 एंड 2। नेक्स्ट वी आर हैविंग यहाँ पर इस वैल्यू के लिए L की वैल्यू 2 होता है तो D सिंबल आ जाता है एंड वी विल हैव 3D 1 2 एंड 3। इस केस के लिए 3 F 2 3 एंड 4। नेक्स्ट केस जो है जिसमें कि हमारे पास 4 वैल्यू है तो ये हो जाएगा G, मल्टीप्लिसिटी 3 रहेगा और 3 4 एंड 5 एंड द लास्ट वन वी विल हैव इज H 4 5 एंड 6। ठीक है, तो टोटल हमें इस केस में ऑब्टेन होते हैं 15 टर्म्स। ठीक है, ट्रिपलेट के केस में हमें 15 टर्म्स हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। तो 5 हमारे पास सिंगलेट टर्म हो गए, 5 सिंगलेट प्लस 15 ट्रिपलेट, यानी कि इस केस के लिए हमें टोटल 20 टर्म सिंबल मिल जाते हैं। Okay, so this is how we calculate term symbol in case of LS coupling.